ये एक ऐसा मंच है, ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच। इसमें नहीं कोई प्रपंच, सबको देता उचित सम्मान और आगे बढ़ने का मंच। 3 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के हिंदी भवन सभागार में ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के साझा संग्रह काव्य अक्षर पुस्तक का लोकार्पण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सविता चड्ढा ने की, जिसमें विशिष्ट अतिथि संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, डॉक्टर शंभू पवार, श्री विनोद गंगावासी, श्री जगदीश मीणा रहे। ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच की संरक्षक डॉक्टर वीणा मित्तल, श्रीमती सूक्ष्मलता महाजन, डॉक्टर पुष्पा जोशी, अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि अरोड़ा, उपाध्यक्ष सुश्री रीता जयहिंद, कोषाध्यक्ष श्रीमती सोनिया सूर्यप्रभा मंच पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन बड़े ही मनमोहक अंदाज में 2 भाग में किया गया। पहले भाग का मंच संचालन श्रीमती कामना मिश्रा ने किया और दूसरे भाग का मंच संचालन श्रीमती सोनिया सूर्यप्रभा ने किया। इस मौके पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब प्रदेशों से 30 साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। अवश्य अपना स्थान ग्रहण करें। तो आज के इस खूबसूरत शाम का इस शुभ अवसर का इस संध्या का हम शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन से। तो मैं मंचासीन उपस्थित सभी अतिथिगण से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे आए और दीप प्रज्वलन का सुंदर कार्यक्रम आरंभ करें। माधुरी मैडम इधर देखिए। आप बैठिए। जी मैडम। जीवन को अब प्रेम से भर दे माता सरस्वती। तो दोस्तों, आज के साहित्यिक अनुष्ठान में जिसमें आज आप सभी साथी उपस्थित हुए हैं, ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के तत्वाधान में आज इस साहित्यिक यज्ञ पुस्तक लोकार्पण और सम्मान समारोह में मेरे एक विनम्र निवेदन पर आए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय सविता चड्ढा जी, राजस्थान से चलकर आए डॉक्टर शंभू पवार जी, मेरे भाई विनोद गंगावासी जी, साहित्य की सेवा में अपनी बेटी से साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के चित्र अंकित कराभासी दुनिया पर प्रकाशित करने वाले एवं गजलकार जगदीश मीणा जी, ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के संरक्षक डॉक्टर वीणा मित्तल जी, डॉक्टर पुष्पा जोशी जी, श्रीमती सूक्ष्मलता महाजन जी। इकट्ठी तालियां बजाएंगे तो सुंदर बजाएगा। अब मेरे उद्बोधन के बाद ही ताली बजाएंगे, क्योंकि किसी ने नाम नहीं सुन पाएगा तो लगेगा मेरा नाम बोला नहीं। संरक्षक वीणा मित्तल जी, डॉक्टर वीणा मित्तल जी, डॉक्टर पुष्पा जोशी जी एवं श्रीमती सूक्ष्मलता महाजन जी। आज के कार्यक्रम का मंच संचालन कर रही कामना मिश्रा जी एवं सोनिया शर्मा जी। साथ ही पर्दे के पीछे रहकर अपनी सेवा दे रहे अशोक कुमार जी और भारत के अनेक प्रदेशों से पधारे ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के तत्वाधान में साझे संग्रह काव्य अक्षर के सभी साहित्यकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
के लेके आए हैं। तालियों से स्वागत कीजिए। ये सम्मान जुड़े हैं, ये इसके अलावा 2019 में सम्मानित किए जा चुके हैं। लोगों के बीच प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मान, श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान को और अब अगला नाम है आदरणीय ब्रह्मच द्वारा सशक्त महिला सम्मान ट्रू मीडिया चैनल में मासिक पत्रिका के संपादकीय मंडल के सदस्य द्वारा त्रिवेणी राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान 2019 युवा उत्कर्ष साहित्य बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है। ये प्राप्त हुए हैं, अनेक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अनुरोध करती हूँ कि पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम का शुभारंभ करें। लोकार्पण का जो हमारा कार्यक्रम ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के तत्वावधान में साझा संग्रह, काव्य संग्रह, काव्य अक्षर जी दिखते रहिए इधर सर प्लीज। मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे समक्ष बैठी मेरी समस्त ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच की सखियों का, सदस्यों का, कि आप सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ और ये आज का मान सम्मान सब आप ही को समर्पित। आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच की प्रथम काव्य साझा संग्रह काव्य अक्षर का आज लोकार्पण हुआ है। मैं सर्वप्रथम इस काव्य अक्षर के संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश जी प्रजापति जी और इसका संयोजन कर रही महिला काव्य मंच की अध्यक्षा गीतांजलि अरोड़ा जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ अगले अतिथिगण आदरणीय डॉक्टर सुष्मिता महाजन जी को। आप आइए। मैंने उनमें सब कुछ अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। काव्य अक्षर में सड़े, अपने आप को ढूंढिएगा इन पंक्तियों में। काव्य अक्षर में सड़े अनन्य ओम के गीत, काव्य अक्षर में सड़े अनन्य ओम के गीत, पुष्प सुगंधित कर रहे, पुष्प सुगंधित कर रहे सूक्ष्म वीणा के गीत। पुष्प सुगंधित कर रहे सूक्ष्म वीणा से भी ट्रू मीडिया खिल उठा। कितनी बहार है। ट्रू मीडिया खिल उठा, इंद्रधनुष क्यों आकाश। ट्रू मीडिया खिल उठा, इंद्रधनुष क्यों आकाश। मिलकर सारे दे रहे, मिलकर सारे दे रहे दिव्य सौम्य आकाश। दिव्य सौम्य आकाश। बहुत ही सुंदर वातावरण बना हुआ है और अब मैं समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को गति देना चाहूंगी और अब मैं अगली अतिथिगण जो हमारी उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रीता जैन जी हैं उनको सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ कि अपना उद्बोधन दें। और दूसरा जो है हमारे सभी बहनों ने, हमारे भाई हमारे सर ओम प्रकाश प्रजापति जी ने और आदरणीय बीना गुप्ता जी ने हमारी अध्यक्षता आज की डॉक्टर पुष्पा जोशी जी हमारे अतिथि शंभू सर शंभू पवार जी और अध्यक्षा गीतांजलि गीत जी और सभी सुनता देखा ने बहुत कुछ बोल लिया और कंगना मिश्रा जी ने भी। तो बाकी मैं 3 देवियों के लिए किसी ने नहीं बोला तो मैं 3 देवियों को जिन्होंने कार्यक्रम कभी तो कभी कुछ ना कुछ बोल लिया, लेकिन कहते हैं ना कभी शब्दों के धनी होते हैं तो वो नहीं जाते। तो 3 देवियों की तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने सबको तिलक लगाकर स्वागत किया और वंदना बड़े सुंदर इन्होंने एकदम एक ही लाइन में इन्होंने सुनाई तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। शुरुआत बहुत अच्छी थी। और आज जो ट्रू मीडिया चैनल था पहले भी, अब तो काव्य मंच साहित्य का काव्य मंच भी हो गया है।
तो 2015 में जब मैंने शुरू में लेखन क्षेत्र में प्रवेश किया तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जहाँ मैं होती थी तकरीबन सर ओम प्रकाश प्रजापति जी होते थे, वो सब लोग मुझे बहुत परेशान करते, इसलिए परेशान करते थे कि पता नहीं ये कुछ सरस्वती माँ का वो था, वरदान था कि मैं नवोदित थी ना, कभी मैं अच्छा लिख लेती थी। जब लोग मुझे परेशान करते थे तो गुस्से में मैं ऐसे भी लिख देती थी, उधर चुकी हूँ महासमुद्र से लौट नहीं अब पाऊंगी, गहराई का राज जानकर लहरों से टकराऊं। धन्यवाद आदरणीय रीता जैन जी। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर पुष्पा जोशी जी को कुटीर प्रसाद आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इतना जुझारू ही इंसान को होना चाहिए जो कि मंच को आगे बढ़ा ले जाए। कुछ ही समय में मंच को इतना कुछ किया है इसने, जिसके कारण आप सब बैठे हुए सामने। हमारी सूक्ष्म नाम इनका सूक्ष्म है लेकिन बहुत विशाल से भी, शरीर से भी, मन से भी सूक्ष्म, हृदय से भी, शरीर से भी, मन से भी आप बहुत विशाल। इतने काम करती है, अभी भी स्टूडेंट बनी है भाई, पढ़ाई कर रही है, भी आपको पता है नेचर वाला। और हमारे बिना मित्तल जी जो किसी सम्मान की आकांक्षा रखती ही नहीं है, कोरोना काल में इन्होंने इतना काम किया है, इतना काम किया है। लेकिन 10 मिनट तो मैंने भेजने के बाद उनको बताया कि मैंने भेजी, हमने इस विषय में कभी आपस में भी चर्चा नहीं की, इन्होंने वो काम किया। इतना सम्मानित मंच है रीता जैन जी, मुझे लगता है हर जगह ही पहुंची होती, इतना मतलब हर मंच पे होती कैसे? अभी कोई छूटे हो गंगावासी हमारे जगदीश मीना जब पहुंच जाते हैं तो मुझे बहुत तसल्ली होती है कि फोटो तो किसी के आएगा और अच्छा वाला और इतनी बढ़िया गजल गाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबका वंदन करती हूँ। सदन भी आज जगमगा रहा है, ये हमारी लड़कियों से लड़कियों को और अगर कुछ रुपया और आज सम्मान समारोह होने जा रहा है, जिसके लिए मैं गीतांजलि को और समय सर्वा में पहले कह चुकी हूँ प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। और अब आदरणीय डॉक्टर मीना मित्तल जी को पटल पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आइए मैम, और बहुत आपने जो समाज सेवा की है उसके लिए आपको सलाम करते हैं। मैं समय बिल्कुल लगी हुई, जैसे मोदी जी दिन रात भारत को जीते हैं, उसी तरह प्रजापति जी और उनकी टीम थ्रू मीडिया को जीती है। और एक जो माहौल होता है वो एकदम पारिवारिक माहौल होता है, इसीलिए यहाँ सब लोग उनकी विनम्रता के कारण इकट्ठे हुए हैं। इनके लिए मैं 2 शब्द कहते ही बात को विराम दूंगी। ये वो शख्स है जो हवाओं की खुशबू बदलने का जज्बा रखे, ये वो शख्स है जो हवाओं का रुख बदलने का जज्बा रखे हैं। इनकी शान में कसीदे कितने पढ़ूंगे, ये वो पारस है जो पत्थर को बदलने का जज्बा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सागर में गागर कर दिया आपने, बहुत जोरदार तालियों से आपका स्वागत। गागर में सागर कर दिया, गागर में सागर कर दिया आपने। चलिए अब मैं आदरणीय विनोद नंदावासी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय विनोद जी आइए। सारा के कार्यक्रम संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए एक
1.5-2 मिनट में ही मैं अपनी बात करता हूँ। सर्वप्रथम प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और मंच के सामने सभागार में उपस्थित आप सभी विद्वजनों को नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। किताबें, कहा जाता है कि लोग किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में खो जाते हैं, तन्मयता से जब पढ़ते हैं तो किताबों में खो जाते हैं, लेकिन साथ ही हम अपने आप को किताबों में कहीं खोज भी लेते हैं। हम मिल जाते हैं किताबों में, कहीं गुम है लेकिन किसी बुक में, किसी किताब में, पुस्तक में हम खुद मिल जाते हैं, अपने आप से हमारा मिलन होता है। वो शक्ति है किताब, वो चीज है पुस्तक। कहा जाता है कि लोगों को मारा जा सकता है, लेखकों को भी मारा जा सकता है, लेकिन किताबों को नहीं। और किताबें रत्नों से भी बेशकीमती होती हैं, रत्नों से भी बेशकीमती होती हैं, क्योंकि ये हमारे अंतःकरण को उज्जवल करती है, अंतःकरण को उज्जवल करती है। जो ट्रू मीडिया के बारे में अभी हम सबने सुना है, कहा गया है, ये जो ऊपर है विस्तार लेता गया है लगातार, और इसी ऊपर में ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच भी एक क्यारी आकर के इसमें समाहित हो गई है। और उस क्यारी में जो फूल खिले, उनकी जो खुशबू थी, वो खिलते खिलाते खुशबू आप देखिए कि हिंदी भवन दिल्ली तक पहुंची। आज हम उस खुशबू को ले रहे हैं। इसकी जो रचनाकार है 30, उन सभी को इस पुस्तक की जो काव्य अक्षर के नाम से अक्षर, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, तो भी भाव है, और जो अंतःकरण से हमारे रचनाकारों के 30 रचनाकार के भाव जो उद्गार निकले हैं, उस पुस्तक में समाहित किए हैं। और उसकी सूत्रधार बनी है आदरणीय गीतांजलि अरोड़ा जी, और उसको एक सूत्र में पिरो करके, और एक जो आधार स्तंभ है आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति जी, उस आधार स्तंभ में वो पुस्तक तैयार हुई है। मैं आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति जी को, सूत्रधार हमारी आदरणीय गीतांजलि अरोड़ा जी को, आप सभी जो साहित्यकार है, प्लीज इतनी सुंदर पुस्तक के लिए, इतनी सुंदर रचनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी आप इस तरीके से निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और जो हमारे आदरणीय मंच हैं, अध्यक्षा महोदया, आपको विशेषकर नमन करता हूं कि आपने शोभा बढ़ाई इस मंच की आकर के, और अन्य जो हमारे मंचासीन आगंतुक हैं, विद्वान हैं, आपको भी नमन करता हूं, हृदय से प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। मैं आदरणीय जगदीश मीना जी से निवेदन करती हूँ, मैं आगे दर्शक करूंगी। मंच को नमन सभी और सभी मित्रों को भी। मैं जितनी बढ़िया फोटो खींच लेता हूँ उतना बढ़िया पता नहीं हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। और गजल बढ़िया सुना सकता हूँ, मगर बना है ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ट्रू मीडिया की कहना चाहता हूँ, प्रकाश जी बिल्कुल मेरे छोटे भाई से सम्मान देते हैं मुझे, और ट्रू मीडिया के लिए अगर रात को भी कहें तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ उनका जो है सम्मान जो है मेरे घर में हर कोई जानता है। ट्रू मीडिया का मतलब जो है पर्याय जो है सम्मान है। अगर कोई जाएगा वहाँ पे तो कुछ सम्मानित जरूर होगा और अच्छे से, बहुत मुझे विशेष लगता है।
और इतने भी जो है और एक गीतांजलि मैडम ने जो ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच स्थापित किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं काव्य अक्षर के लिए। और उम्मीद करता हूँ ट्रू मीडिया भी जो है क्षितिज को छुए जल्दी से, और जो है जैसे गीतांजलि मैडम के ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच वो भी उन्नति की ओर अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, 2 शब्द बोलने के लिए, समय सीमा का ध्यान रखने के लिए विशेष धन्यवाद। और अब मैं सूर्य प्रभा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे भी आगे 2 शब्द बोले। सभी को दोबारा से नमस्कार। बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि काफी कुछ जानकारी हमारे वरिष्ठ जिन्होंने यहाँ पे दी है ट्रू मीडिया सर के बारे में। जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ इस मंच से, और आप यकीन मानिए मैं अभी तक किसी मंच से जुड़ी हुई हूँ, चाहे बीच में जितने भी मंच होंगे वो छूट गए। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जितने भी नवांकुर हैं उनकी जो सेवा यहाँ पे की जाती है, उनको साहित्य साधना के लिए जो प्रेरणा यहाँ पे दी जाती है, जो वर्धन किया जाता है उनके उत्साह का, उनको मोटिवेट किया जाता है, वो यहीं पे किया जाता है। अब जब भी कोई यहाँ पे वरिष्ठ कोई भी वरिष्ठ साहित्यकार या कवि आता है तो वो आके ये जरूर कहता है कि मैंने अपना सबसे पहला ट्रू मीडिया में ही काव्य पाठ किया। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी वरिष्ठ है, जो भी वरिष्ठतम है, वो सबसे पहले काव्य के क्षेत्र में चलना ट्रू मीडिया में ही सीखा है। एक ऐसा पटल है जो साहित्यकारों को निःशुल्क मौका देता है। आप सभी इसके गवाह हैं। बाकी समाज के लिए बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है ट्रू मीडिया, क्योंकि हिंदी की सेवा में जैसे साहित्यकारों की सेवा में निःशुल्क तत्पर है, इसी प्रकार हिंदी भाषा की सेवा में अनवरत कार्य करता है, वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ। और इसके साथ मैं कामना जी को बुलाना चाहूंगी कि वो भी 2 शब्द कहें, परंतु उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन के टाइम में अभी जो ऑनलाइन काव्य गोष्ठी जो हुई है उसमें मंच संचालन को इन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है। ऑनलाइन मंच संचालन वाकई में एक बहुत ही थकाने वाला काम होता है, बट इन्होंने किया है, तो आपका स्वागत है कामना जी। संध्या की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सविता चटर्जी को कि वे आए और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। बहुत प्रतीक्षा हम आपकी कर रहे हैं। स्वागत है। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। ओम प्रकाश प्रजापति जी के बारे में मैंने कामना जी को सुना, सोनिया जी को सुना, गीतांजलि जी को सुना, पुष्पा जी को सुना, सुष्मिता जी को सुना, वीणा मित्तल जी ने तो 4 लाइनों में क्या कहना चाहती हूँ। तो हमारी एक संस्था है जिसका हम एक सम्मान देते हैं, वीरो महिला सम्मान। 12 दिसंबर को देते हैं, हर वर्ष देते हैं, हिंदी भवन में देते हैं, किसी सभागार में देते हैं। तो मैं आप सबकी अनुमति से आप सबको सूचित करते हुए मेरा मन है कि इस वर्ष का वीरो महिला सम्मान ओम प्रकाश एक साझा संग्रह है। विभिन्न पत्र शास्त्र से स्नातक हैं, पर्यावरण संकट पर की कविताएं, क्योंकि मैं यहाँ पे गति दे रही हूँ तालियों में, यानी छोटे बड़े बच्चों में आपने काव्य पाठ किया है एवं सम्मान प्राप्त किया है। इसके एक मुझे देखना पड़ेगा। हमेशा एक छात्र के रूप में इन्होंने अपने आप को देखा है। ये एक बहुत अच्छी ट्रू मीडिया से सम्मानित है तथा मैम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर भी एक विशेष में भी सक्रिय है। सरस्वती वंदना गायन एवं काव्य की अलग अलग किताबें मैम श्रीमती मीनाक्षी इसके अलावा मैम की आकाशवाणी रामपुर तथा कुरुक्षेत्र से श्रीमती रजनीश श्री बेदी जी को
श्रीमती हाँ है डॉक्टर निशा जी। अभी कैमरामैन है। से जुड़ी हुई है। इसके अलावा साहित्य उनका दर्पण बाल विकास परिषद देना चाहूंगी। जी गीतांजलि मैडम गोष्ठियों में काव्य पाठ किया है तथा राज्य संगम संस्था 2018 तथा प्रकाशित हुए हैं अरुणोदय साहित्यिक पत्रिका से। मोदी जी का स्वागत कर रही है, करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। धन्यवाद त्रिदेवियों का धन्यवाद डॉक्टर निशा, रजनी श्रीवेदी जी व प्रशंसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। सबका आ जाएगा फोटो ये खुल किताब की तरह खुल जाएगी। जी 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 भाई साहब एक मिनट ये किताब के पन्नों की तरह खुल जाइए, फोटो सबका आ जाएगा। जी 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 सर भैया किताबों की तरह खुल जाइए थोड़ा सा। बहुत बहुत स्वागत है जो कि अतीत में रह गया होगा। श्रीमती चल रहा है, मेरा साथियों से निवेदन है, मेरा भी है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप इसी के साथ से मैं अप्रत्यक्ष रूप से इस काम काफी बाइक भी लेंगे आपकी। मैं भी चित्र में शामिल हूँ, मेरे को भी मद्देनजर रखिएगा और सभी साथी अपने मंच पर कोशिश की का है, तैयार रहें। जी हमारा जोशीला टाइम से समाचार पत्र से है, खास होगा। तालियां नहीं बजा रहे, आपके लिए उनको ताली नहीं बजा रहे। इसी के साथ मैं राधेश को इसी के साथ अशोक कुमार जी मेरे ऐसे क्लासमेट हैं पीएचडी के जिन्हें मेरी पोस्ट पढ़ के ही ऐसा लगा कि मेरी आप जाएंगे नहीं बाहर वाले साथी। कौशिक जी आपका सम्मान हो गया है ना? मुझे लगता है पहले जी मैं ट्रू मीडिया जो साहित्यिक मंच है यूट्यूब चैनल चलाने वाले संस्थापक जो हैं ओम प्रकाश प्रजापति जी को इसका श्रेय देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज एक बहुत ही अच्छी जो काव्य अक्षर उसका एक लोकार्पण भी हुआ है, जिसमें 30 महिला की कविताएं भी इसमें शामिल की गई हैं। मुझे लगता है महिलाओं को घर से बाहर निकालना, बाहर लेकर आना, उन्हें सम्मान देना, उन्हें कविता से जोड़ना, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये इस कार्य के लिए ओम प्रकाश प्रजापति वाली जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसके उनके लिए भी कुछ संदेश। जी मैं सबको ये कहती हूँ कि माथा झुका के कुछ पाना, पाना नहीं होता, सम्मान गंवा के कुछ पाना, पाना नहीं होता। यूं तो मिल सकते हैं सबको दुनिया के समुंदर, पर समुंदर ही तो दुनिया में सब कुछ नहीं होता। तो मेरा ये कहना है हमें सम्मान पूर्वक सभी को, महिलाओं को खासकर, जो भी सम्मान अर्जित करना है वो अपने कार्य से करना चाहिए। तो ये है कि हमें माथा झुका के कुछ नहीं पाना, और वो इस संस्था में हो रहा है, सम्मान पूर्वक सबको सम्मान मिल रहा है। तो आपने देखा आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सबको सम्मान मिला, तो बहुत अच्छा रहा आज। मैं साहित्यकार रीता जय हिंद हाथरसी दिल्ली से। आज का जो सम्मान समारोह और पुस्तक विमोचन समारोह हुआ वो अद्भुत था। मैंने इतने सम्मान समारोह अटेंड किए, इतनी संस्थाओं से जुड़ी, लेकिन जहाँ यहाँ पर आकर जो सुकून और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को एकदम एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म देने का जो कार्य
सर ओम प्रकाश प्रजापति जी कर रहे हैं सम्मानित करने का, तो ये जितनी मतलब इनकी महिलाओं को आगे करने के लिए मीडिया में जितना ये प्रचार करते हैं महिलाओं के लिए, बहुत जो सराहनीय कार्य है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी देशवासियों को और जो हमारे विदेशों में साहित्य प्रेमी रहते हैं, हिंदी प्रेमी रहते हैं, उनको निवेदन करना चाहूँगा कि ट्रू मीडिया समूह शाखा है ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच, जिसके तत्वाधान में आज एक साझा संग्रह पुस्तक काव्य अक्षर का लोकार्पण हुआ है और इसकी आहट पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी देखी जा रही है। और इसका श्रेय मैं जो ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच की अध्यक्षा हैं, उपाध्यक्षा हैं, संरक्षक हैं, उन सभी का देना चाहूँगा। और आप मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो साथी इस ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच से या ट्रू मीडिया ग्रुप से, ट्रू मीडिया समूह से जुड़ना चाहते हैं, वे बेशक जुड़ें और अपने भाव को प्रकट करने के लिए ट्रू मीडिया परिवार में हैं। मुझे पिछले कुछ वर्ष हुए ट्रू मीडिया से जुड़े और मुझे जोड़ने वाले थे विनोद गंगावासी जी, जो पहले से ट्रू मीडिया में जुड़े हुए हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो धारणाएं आजकल बनी हुई हैं कि साहित्यिक मंच अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले होते थे, तो ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच में आदरणीय ओम प्रकाश जी के सानिध्य में आके हर महिला सुरक्षित है। ट्रू मीडिया में आने वाली हर महिला अपने आप को सुरक्षित और पारिवारिक माहौल में अपने आप को महसूस करती है यहाँ आकर। और इसका जीता जागता उदाहरण आज आपने देखा कि ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच में कितनी महिलाओं ने इस बात को उजागर किया और इस बात को कहा कि ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच और ट्रू मीडिया एक ऐसा संस्थान है जहाँ महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसा क्या खाद पानी उसमें दिया जाए कि वो और ज़्यादा और ऊंचाइयों तक जाए? डॉक्टर ओम प्रकाश जी प्रजापति जी से मैं मिला था 8-9 साल पहले, तो उस टाइम ये शुरुआत थी, 1.5 साल हुआ था। तो इनका जो उद्देश्य था, एक जुनून था कि मेरे पिताजी ने जो वृक्ष लगाया है इसको पेड़ बड़ वृक्ष बनाऊं। और वो उसमें सबसे बड़ी भूमिका ये है कि इनका व्यवहार और नेचर रचनात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ लेके साथ चलते हैं और उसमें साहित्य को जोड़कर साथ चले और उस कारण आज ये वटवृक्ष बना। आगे ये और ज़्यादा कैसे बढ़े, इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? इनके लिए ये जैसे ट्रू मीडिया का चैनल है, उसको भी 65 देशों में विश्व के देखा जा रहा है, तो उसके माध्यम से भी उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे और काफ़ी लोग विश्व के लोग जुड़ेंगे। और महिला मंच के माध्यम से पहला ये साहित्यिक काव्य संग्रह आज लोकार्पण हुआ है। इससे भी काफ़ी नवागंतुक लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा और वरिष्ठ का उनका सानिध्य मिलेगा, तो साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसलिए आगे भी ऐसा उनको करना चाहिए। समय समय पर गोष्ठियाँ तो होती हैं और ये कार्यक्रम अब 2 साल से कोरोना के कारण थोड़ा लुप्त हो गए थे, अब आगे बड़ी योजनाएं हैं इनकी और मुझे विश्वास है कि एक बड़ा विश्व स्तर पर इनका ट्रू मीडिया का नाम होगा। और विशेषकर महिलाओं के लिए बड़ा सुरक्षित ये पटल है, जहाँ पर महिलाओं को आप बहुत ही साजिदगी से और पारिवारिक माहौल में यहाँ साहित्यिक पटल मिला है। इससे बड़ी आज महिलाओं के उद्बोधन सुन के बड़ी खुशी हुई, वरना आजकल के माहौल में ये देखा जा रहा है कि साहित्यिक पटल और गरिमापूर्ण नहीं रहे हैं। उसमें महिलाएं भी कुछ शामिल हैं तो पुरुष भी शामिल हैं, परंतु यहाँ सभी महिलाएं अपना आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक साहित्य पटल के लिए बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। यही बड़ा आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मुद्दा है जो महिलाओं ने आज कहा, बड़ा अच्छा लगा। ये कम मुद्दा नहीं है कि महिलाएं जहाँ अपने आप को पारिवारिक माहौल में महसूस करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बढ़ने का बहुत बड़ा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। तो यहाँ जैसे ओम प्रकाश प्रजापति जी और हम लोग सब मिलके यही कोशिश होती है। आपने अभी देखा किसी के साथ भी कोई आया है तो उसको भी सम्मानित किया है। तो जब आप हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। आप ये बात 2 लाइनों में कह दे कविता के रूप में तो बड़ा अच्छा लगेगा। ओह पुरानी ही सही, कोई बात नहीं। ओके, ये एक ऐसा मंच है ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच। इसमें नहीं कोई प्रपंच, सबको देता उचित सम्मान और आगे बढ़ने का मन। तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि हर व्यक्ति को सम्मान देना। आज हम अपने घर को भी बच्चे को जी करके बुलाते हैं तो वो वापस हमें जी करके बुलाएगा। तो आज के हर कोई सम्मान पाना चाहता है, सम्मान देना नहीं चाहता, दूसरे में कमियां ही ढूंढता है। तो जो हंस होते हैं ना, वो हमेशा मोती चुनते हैं। तो जब हम गुणों को देखना शुरू कर दें
तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी, पूरा विश्व खूबसूरत हो जाएगा। मैं ट्रू मीडिया की सह संपादक और इससे 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। आज जो काव्य मंच का संचालन किया गया है और भव्य आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं लोगों को बहुत बहुत, गीतांजलि को और ओम प्रकाश जी को बहुत बधाई देती हूँ। और ट्रू मीडिया की अनेक शाखाएं जो कि आपने देखा है कि मैंने बताया था उस समय, वो सबके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।